नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल ITS CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम फर्स्ट ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के मोस्ट IMP प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो इससे पहले 2021 और 22 में हुई ऑनलाइन CBT परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। श्रोता मित्रों के आज हम इस वीडियो में 46 मोस्ट IMP प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो प्रश्न हम करीबन 50 पेपर में से एकत्रित किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट। तो इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी है। तो ऑप्शन ए लंबाई द्रव्यमान आयतन, बी लंबाई द्रव्यमान समय, सी लंबाई द्रव्यमान क्षेत्रफल और डी लंबाई दबाव और आयतन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लंबाई द्रव्यमान और समय, यानी कि लेंथ, मास एंड टाइम। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट डिनोटेड लेटर एम इन एम के सिस्टम। तो एम के एस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन ए मील, बी मीटर, सी मिलीमीटर और डी माइक्रोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मीटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 मल्टीप्लाई 0.5, यानी कि 0.03 मल्टीप्लाई 0.5 का गुणनफल क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 0.0015। इसके बाद अगला सवाल, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है। तो 0.456 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज में आंसर मिलेगा। तो यहाँ 45.6% हमें आंसर मिलेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 45.6%। इसके बाद अगला सवाल, विच मेटल कंटेन आयन एज ए मेजर कंटेंट, यानी कि किस धातु में प्रमुख यानी कि मुख्य तत्व के रूप में लोहा होता है। तो ऑप्शन ए पीतल धातु यानी कि ब्रास मेटल, बी कांस्य धातु यानी कि ब्रॉन्ज मेटल, सी जिंक और डी लोह धातु यानी कि फेरस मेटल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लोह धातु यानी कि फेरस मेटल। इसके बाद अगला सवाल, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफर रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन ए कटिंग टूल, यानी कि धातु का कौन सा यांत्रिक गुण काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए तन्यता यानी कि डक्टिलिटी यानी कि मेलेबिलिटी, सी कठोरता यानी कि हार्डनेस और डी टफनेस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कठोरता यानी कि हार्डनेस। इसके बाद अगला सवाल, विच एलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिसीजन उपकरण बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्पात का उपयोग किया जाता है। इस्पात यानी कि स्टील। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं सिलिकॉन स्टील, बी मैग्नीज स्टील, सी इनवार स्टील और डी वेंडियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इनवार स्टील। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द कॉल मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए द्रव्यमान यानी कि मास, बी वजन यानी कि वेट, सी घनत्व यानी कि डेंसिटी और डी आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी घनत्व यानी कि डेंसिटी। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी पोसेस ओनली मैग्नीट्यूड और साइज एलोन। तो यदि किसी बॉडी में केवल परिमाण या आकार होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए गति यानी कि स्पीड, बी वेग यानी कि वेलोसिटी, सी सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी और डी अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। तो ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहीट स्केल। तो फ़ारेनहीट स्केल में पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 212 फ़ारेनहीट। इसके बाद अगला सवाल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू S equal to 4.2 rise the temperature of 85.5 ग्राम of sand from 20 Celsius to 35 Celsius. Specific heat of sand equal to 0.1, यानी कि 85.5 ग्राम रेत का तापमान को 20 डिग्री से
33 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी गर्मी की आवश्यकता है यदि रेत की विशिष्ट गर्मी 0.1 है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 128.25 जूल्स। इसके बाद अगला सवाल, विच इज़ द यूनिट ऑफ करंट? तो करंट की इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम और डी वॉट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। इसके बाद अगला सवाल, विच इज वेरी गुड कंडक्टर? तो कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? तो ऑप्शन ए तांबा यानी कि कॉपर, बी कास्ट आयन, सी रॉट आयन और डी स्टील। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तांबा यानी कि कॉपर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन इफ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयन इज 220 वोल्ट एंड 500 वॉट? यानी कि यदि एक इलेक्ट्रिक आयन रेटेड हीटर 220 वोल्ट और 500 वॉट है तो इसका प्रतिरोध यानी कि अवरोध क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है कि गिवन डेटा में हमें V इक्वल टू 220 वोल्ट दिया है, P हमें 500 वॉट दिया है और R यानी कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ जो सूत्र है P इक्वल टू V इंटू आई, इसके अंदर हम I की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसके बाद ये दूसरा जो इक्वेशन है P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, इसमें हम P यानी कि पावर और I की हम वैल्यू डालेंगे तो फाइनली हमें R इक्वल टू 96.89 ओम्स मिलेगा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 96.8 ओम्स। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर वॉज एरिया इज 625 mm²? तो एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 15 mm, बी 20 mm, सी 25 mm और डी 30 mm। तो इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है कि गिवन डेटा में हमको वर्ग का क्षेत्रफल 625 हमें एल हमें 25 मिलेगा और इसका फाइनल जवाब है ऑप्शन नंबर सी 25 mm। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्केलेंस ट्राइंगल हैविंग साइड ऑफ 40 mm, 20 mm एंड 28 mm? यानी कि एक विषम बाजू त्रिकोण के परिमाण क्या है यदि इसकी भुजाओं 40 mm, 20 mm और 28 mm है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है। तो त्रिकोण के परिमाण का जो इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ हम जो तीन भुजा है 40 प्लस 20 प्लस 28, तो इसका हम प्लस करेंगे तो फाइनली हमें 88 mm आंसर मिलेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 88 mm। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्स और सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ ए लीवर? तो लीवर के फिक्स या सपोर्टिंग पॉइंट का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज, बी आधार बिंदु यानी कि फलक्रम, सी प्रयत्न यानी कि एफर्ट और डी भार यानी कि लोड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आधार बिंदु यानी कि फलक्रम। इसके बाद अगला सवाल, विच इज एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर? तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए एक व्हील बैरो, बी सीजर की एक जोड़ी, सी आग चिमटे यानी कि फायर टोंग्स और डी लाइम स्क्वीजर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सीजर्स की एक जोड़ी। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2? तो थीटा का मान क्या है यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका भी हमने समझ के लिए यहाँ एक इक्वेशन के रूप में और फिगर भी ली है ट्राइंगल की। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? तो गति का सूत्र क्या है? तो यहाँ सूत्र दिए गए हैं, तय की गई दूरी प्रति समय, बी वेग में परिवर्तन पर समय, सी निश्चित दिशा में दूरी पर समय और डी संवेग में परिवर्तन पर समय यानी कि चेंज इन मोमेंटम पर टाइम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तय की गई दूरी पर समय यानी कि डिस्टेंस कवरेज पर टाइम। इसके बाद अगला सवाल, हाउ मेनी वॉट फॉर 1 हॉर्स पावर इन मैट्रिक सिस्टम? तो मैट्रिक प्रणाली में 1 हॉर्स पावर के लिए कितने वॉट होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 735.5 वॉट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द वर्क डन इफ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन acted upon a body and the body has been moved through distance of 15 मीटर?
यानी कि यदि किसी बॉडी पर 250 न्यूटन का बल लगता है और बॉडी को 15 मीटर की दूरी पर ले जाता है तो किया गया कार्य क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका कैलकुलेशन भी हमने किया है कि गिवन डेटा में हमें बल P इक्वल टू 250 न्यूटन दिया है, दूरी यानी कि S इक्वल टू 15 मीटर दिया है और कार्य हमें फाइंड करना है। तो बल मल्टीप्लाई बल की दिशा में दूरी, इसका हम 250 और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें 3750 न्यूटन इंटू मीटर मिलेगा। इसका भी 1 न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू 1 जूल होता है। तो फाइनली हमें 3750 जूल आंसर मिलेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 3750 जूल। इसके बाद अगला सवाल, What is the quantity of heat required to rise the temperature of 1 gram of water through 1 centigrade is called? तो 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए जूल, बी कैलोरी, सी ब्रिटिश थर्मल यूनिट और डी सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कैलोरीज। इसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट। तो ऊष्मा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कैलोरीमीटर, बी थर्मोमीटर, सी पायरोमीटर और डी बैरोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कैलोरीमीटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए रोड इफ इट इज फाउंड टू बी 100 मीटर लॉन्ग एट 20 सेल्सियस एंड 100.14 मीटर लॉन्ग एट 100 सेल्सियस। यानी कि यदि एक रोड 20 सेल्सियस पर 100 मीटर लंबा और 100 सेल्सियस पर 100.40 मीटर लंबा पाया जाता है तो इसका रैखिक गुणांक क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पर सेंटीग्रेड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर वॉज साइड इज 18 सेंटीमीटर। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है कि गिवन डेटा में हमें वर्ग की भुजा की लंबाई हमें 18 सेंटीमीटर दी है और वर्ग का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है फॉर्मूला L स्क्वायर, तो हम यहाँ 18 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो फाइनली हमें 324 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिलेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द LCM ऑफ 12, 18, 6 और 36। यानी कि 12, 18, 6 और 36 का LCM क्या है। तो ऑप्शन ए 12, बी 18, सी 36 और डी 42। तो उसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 36। इसके बाद अगला सवाल, विच इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा के बराबर कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विपरीत भुजा पर कर्ण। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो 529 का वर्गमूल क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 23। इसके बाद अगला सवाल, विच वन इज नॉन मेटल। तो कौन सा अधातु है। तो ऑप्शन ए पारा यानी कि मर्क्यूरी, बी ग्रेफाइट, सी पित्तल यानी कि ब्रास और डी लोहा यानी कि आयन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। इसके बाद अगला सवाल, विच मेटल इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट। तो मशीनरी के पार्ट के ढलाई के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए ग्रे कास्ट आयन, बी सफ़ेद कास्ट आयन, सी मिलेबल कास्ट आयन और डी रोट आयन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयन। इसके बाद अगला सवाल, वी स्टील इज यूज फॉर मेकिंग फाइल एंड कोल्ड चीजर। तो फाइल और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए निम्न कार्बन स्टील यानी कि लो कार्बन स्टील, बी मध्यम कार्बन स्टील, सी उच्च कार्बन स्टील और डी स्टेनलेस स्टील। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उच्च कार्बन स्टील यानी कि हाई कार्बन स्टील। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इफ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज 90.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है कि गिवन डेटा में हमें ठोस का घनत्व 90.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है
और जो पानी का घनत्व है ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम जो गिवन डेटा में हमें जो कीमत दी है हम डालेंगे तो फाइनली हमें जवाब 90.5 मिलेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 90.5। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ का सूत्र क्या है? तो यहाँ सूत्र दिए गए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी BLV sin थीटा वोल्ट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड I इक्वल टू 0.455 एम्पियर, R इक्वल टू 484 ओम। तो ये यहाँ कितने पावर की आवश्यकता है? जो I 0.455 एम्पियर, R बराबर 484 ओम और P हमें फाइंड करना है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 100.2 वाट्स। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल मशीन। यानी कि एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन ए भार यानी कि लोड, बी प्रयत्न यानी कि एफर्ट, सी कार्यक्षमता यानी कि एफिशिएंसी और डी पावर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कार्यक्षमता यानी कि एफिशिएंसी। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो गति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड, बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी मीटर पर मिनट और डी मीटर प्रति पर आवर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकंड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2590 सेंटीग्रेड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। तो उष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए कैलोरी, बी जूल, सी सेंटीग्रेड हीट यूनिट और डी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जूल। इसके बाद अगला सवाल, विच एलो स्टील इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन स्टील, बी मैग्नेट स्टील, सी वेनेडियम स्टील और डी कोबाल्ट स्टील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट स्टील। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस मूवेड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूवेड बाय द लोड। यानी कि प्रयास द्वारा तय की गई दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन ए यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज, बी वेग अनुपात यानी कि वेलोसिटी रेशियो, सी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी और डी आधार बिंदु यानी कि फलक्रम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वेग अनुपात यानी कि वेलोसिटी रेशियो। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो। तो अनुपात की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन ए एक ही प्रकार के दो मात्राओं का संबंध यानी कि रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, बी विभिन्न प्रकार की दो मात्राओं का संबंध यानी कि रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द डिफरेंट काइंड, सी दो अनुपातों के बीच समानता यानी कि इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियो, डी दो अनुपातों के बीच असमानता यानी कि अनइक्वलिटी बिटवीन टू रेशियो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एक ही प्रकार की दो मात्राओं का संबंध यानी कि रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट विल बी द आरपीएम ऑफ स्मॉलर गियर इफ ए 180 millimeter dia match with the 60 mm dia gear and the bigger gear makes 60 rpm। तो छोटे गियर का आरपीएम क्या होगा यदि 180 मिलीमीटर व्यास वाला मैश 60 मिलीमीटर व्यास गियर के साथ और बड़ा गियर 60 आरपीएम बनाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है कि गिवन डेटा में हमें D1 इक्वल टू 180 मिलीमीटर दिया है, D2 हमें 60 मिलीमीटर दिया है, N1 जो आरपीएम की जो स्पीड है वो हमें 60 आरपीएम दिया है और हमें N2 का जो आरपीएम है बड़ा गियर व्हील इसका हमें फाइंड करना है। तो जो इक्वेशन है इसके अंदर हम कीमतें डालेंगे तो फाइनली हमें N2 इक्वल टू 180 आरपीएम मिलेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 180 आरपीएम। इसके बाद अगला सवाल, कन्वर्ट -273 सेंटीग्रेड इनटू केल्विन स्केल। तो कन्वर्ट करें -273 सेंटीग्रेड केल्विन स्केल में। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 0 केल्विन। इसके बाद अगला सवाल,
व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ व्हील एंड एक्सल इफ द रेडियल ऑफ व्हील एंड एक्सल आर 375 mm एंड 75 mm रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक व्हील और एक्सल का वेग अनुपात क्या है यदि व्हील और एक्सल की त्रिज्या क्रमशः 375 मिलीमीटर और 75 मिलीमीटर है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका भी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है सिंपल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे मोस्ट आईएमपी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे।